नमस्कार। देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मिला पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। अब लाखों पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगेगी लॉटरी। फरवरी महीना होगा मील का फतर। 8वें पे कमीशन पर मिलेगी गुड न्यूज़। साथ ही जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते के लेटेस्ट आंकड़ों में आया उछाल। अब 53% से बढ़कर इतना होगा महंगाई भत्ता और महंगा राहत। साथ ही पेंशन विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मिले 2 बड़ी सौगात। साथ ही बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई एक और गुड न्यूज़। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी की बात करने से पहले 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट है। मोदी सरकार 1 फरवरी 2025 को अपनी तीसरी टर्म का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। कर्मचारियों के लिए ये बजट काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की निगाह बजट 2025 पर टिकी हुई है। बजट पेश किए जाने से पहले बड़ा अपडेट कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर आ रहा है। सभी कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निगाहें टिकी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पूर्ण बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इससे बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में बम्पर सैलरी बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी के सुझाव के अनुसार 2.86 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बेसिक सैलरी पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज हो जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वहीं फिटमेंट फैक्टर पेंशन और वेतन की पुनः गणना का एक मापदंड है। इसके अनुसार ही सैलरी व भत्तों में हाइक मिलता है। कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर गुणा होकर मिलता है। 7वां वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इससे फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा था। वहीं अब अनुमान है कि बेसिक सैलरी पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के अनुमानित आंकड़ों से पेंशन में भी बम्पर इजाफा होगा। फिलहाल न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। 7वें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ी थी। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की बुढ़ापे में मौज हो जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह मूल वेतन पर 53% मिल रहा है। अगर 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन पर नया महंगाई भत्ता मिलता है तो उसे सैलरी में हर साल बम्पर इजाफा होने की उम्मीद रहेगी। साल में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधित होता है तो 2 बार सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों की ओपीएस की मांग के बीच सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी। यह इस साल अप्रैल में लागू हो सकती है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसत वेतन पेंशन के तौर पर मिलेगी। यह एनपीएस से काफ़ी फायदेमंद बताई जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। इस बजट में केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभी इसकी घोषणा का इंतजार है। वहीं जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में एक बार फिर से 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है। जुलाई से लेकर नवंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल नवंबर तक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों को देखें तो डीए और डीआर 55.54% हो चुका है।
ऐसे में राउंड फिगर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डी और डीआर में 3% बढ़ोतरी पहले से कन्फर्म हो चुकी है। ऐलान की बात कर ले तो इसका ऐलान मार्च या होली के आसपास होने की उम्मीद है। वहीं देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लगातार सराहनीय कदम उठाती रहती है। कर्मचारियों की सैलरी भत्तों और पेंशन में 7वें वेतन आयोग के तहत बम्पर इजाफा किया गया है। कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल डीए में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है। इसी बीच कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग यानी DOPPW से बड़ा अपडेट आया है। केंद्र की सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। यह लाभ 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्र के हिसाब से मिलेगा। हालांकि पेंशनर्स ने मांग उठाई है कि 80 वर्ष तक के अधिकतर पेंशनर्स जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 वर्ष से दिया जाए। उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ अब 80 साल से मिलेगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की सुविधा देने की ऐलान की है। एक उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता की सौगात दी जाएगी। इससे में 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। इस अतिरिक्त पेंशन को अनुकंपा भत्ता नाम दिया गया है। यह रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में एक बड़ी सौगात साबित होगी। नियमों के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ता अनिवार्य रूप से मिलेगा। उम्र के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की और अधिसूचना के अनुसार नए नियमानुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन में अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ जुड़ जाएगा। जिस महीने कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष हो रही है उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा भत्ता चालू माना जाएगा। अनुकंपा पेंशन मिल रही पेंशन पर परसेंट के हिसाब से मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें उम्र के हिसाब से ग्रोथ होती जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होती है तो उसकी बेसिक पेंशन में 20% की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। वहीं 85 से 90 वर्ष में 30%, 90 से 95 में 40%, 95 से 100 में 50% और 100 साल की आयु के बाद बेसिक पेंशन में 100% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 44 के सब रूल 6 के अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू की गई है। इस नियम के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। सभी विभागों को ये पॉलिसी माननी होगी। इसके लिए पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने सभी विभागों व बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि नए नियमों की पालना अनिवार्य रूप से किया जाए और किसी भी पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की पेंशन भुगतान में समस्या ना हो। इस प्रकार के आदेश पेंशन एवं पेंशन विभाग द्वारा जारी कर